नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर फसल राहत योजना से संबंधित है। सिद्धू कान्हू सभागार में सोमवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें उपायुक्त ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए झारखंड फसल राहत योजना चलाई जा रही है। ये फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जाने वाली एक क्षतिपूर्ति योजना है। किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने के संकल्प को पूरा करेगा। ये योजना भूस्वामी तथा भूमिहीन किसान दोनों को आच्छादित करेगा। किसानों को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उन्हें सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कृषकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के जरिए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कृषक संपर्क अभियान के माध्यम से प्रत्येक कृषकों तक योजना का संदेश प्रसारित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वर्षा की कमी को देखते हुए ऐसे अल्टरनेट प्लांटेशन करें जिसमें ज्यादा पानी की खपत न हो, जैसे कि अरहर, मडुआ, दलहन आदि फसलों पर भी मुआवजा दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी रामकुमार प्रसाद ने योजना से संबंधित लाभ उठाने के तरीकों को बताया एवं अधिक से अधिक आवेदन करने को कहा। इस मौके पर अपर समाहर्ता विनय कुमार मिश्रा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमर प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद तिग्गा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर उपायुक्त एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी ने और क्या बताया, चलिए सुनते हैं उन्हीं से रिपोर्ट। प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक। जैसा कि आप सभी को अभी बता रहे थे, सहकारिता पदाधिकारी की झारखंड राज्य फसल राहत योजना जो पिछले वित्त वर्ष से शुरू हुई है और पिछले साल क्योंकि ऑलमोस्ट राज्य में 90% क्षेत्र पर सुखाड़ की स्थिति थी, इसलिए लगभग सभी जिलों में इस योजना के तहत राशि दी गई थी और उसके बाद इसको एक स्पेसिफिक योजना बनाते हुए प्रत्येक सीजन के लिए, मतलब 2 सीजन जो हम लोग का होता है, विनगर तीसरा सीजन जिसको हम कहते हैं सस्य पीरियड जो रहता है बीच वाला, उसमें भी वेजिटेबल और फ्रूट्स का उत्पादन होता है, उसके लिए भी ये लागू है। लेकिन क्योंकि ये पोर्टल है और इस पे हम लोग 2 ही सीजन का, खरीफ और रबी का ही ऑनलाइन आवेदन होता है। इसका मेन पर्पज है किसी भी प्रकार का नेचुरल प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा खेती का को नुकसान जो पहुंचाती है वो कौन कौन सी हो सकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तो आप सबको बताया अभी, सुखाड़, मतलब बरसात नहीं हो पाती, सुखाड़। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत किसान जो आवेदन करते हैं और उनको राहत राशि मिलनी रहती है, इसके लिए कैसे भूमि का सत्यापन होना है। भूमि का सत्यापन 5 चरण में हो रहा है। हल्का कर्मचारी के पोर्टल से सत्यापित होकर के वो आता है सीआई के लॉगिन में, सीआई से फिर सीओ के लॉगिन में, सीओ से फिर एसी साहब के लॉगिन में और एसी साहब के माध्यम से होती फिर डीसी साहब के लॉगिन में आता है और वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल पेमेंट से मोड में जाता है। और दूसरा होता है इसका फसल सत्यापन। तो इस बार से फसल सत्यापन के लिए एक इंस्पेक्शन ऐप है जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड होगा और जो भी उसको सत्यापित करेंगे वो स्पॉट पे जाएंगे कि किसान कितने एरिया में फसल लगाया है ये देखने के लिए, और उसका फसल का फोटो खींचेंगे, किसान का फोटो खींचेंगे और जो उसको सत्यापित करेंगे वो स्वयं अपना फोटो खींच करके सेल्फी उस पर अपलोड करेंगे। और वहाँ से ये काम होने के बाद में फिर वो किसान का, क्योंकि दोनों प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, भूमि का सत्यापन और किसान जो फसल लगाया है उसका सत्यापन, उसके बाद से फिर उनको भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और इसमें अगर उनकी फसल कटने के प्रयोग के आधार पर अगर उनका फसल क्षति 50% से अधिक होता है तो 4000 रुपया प्रति एकड़ की दर से उनको मिलता है। अधिकतम 5 एकड़ के लिए था 20,000 रुपया उनको अधिकतम मिलेगा। और अगर 30% से 50% तक क्षति होती है तो उनको 3,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 5 एकड़ का 15,000 रुपया। इसी की जानकारी देने के लिए आज का ये कार्यक्रम। कौन कौन भाग ले रहे हैं सर? अभी उपायुक्त महोदय